हेलो गाइस, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इसके हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। मैं हूं अंशुमन कटारिया और यह है कटारिया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 4/21, फाइंड द नंबर्स। तो ऐसे के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें दिया हुआ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 और हमें फाइंड करने हैं वही वाले नंबर्स। तो हम दोनों नंबर्स को ले लेंगे, एक नंबर को ले लेंगे x और दूसरे नंबर को हम ले लेते हैं y। सिंपल। अभी इसके बाद हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4। अभी हमने ये तो सपोज कर लिया कि हमने x माइनस वाई लिख दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि y वाला नंबर हमारा बड़ा होता और x वाला छोटा होता। तो हम एक केस लेके चल रहे हैं इसमें कि x वाला नंबर हमने सपोज कर लिया कि y से बड़ा है। तो अब हमारे पास अगली इक्वेशन जो हमने बनानी है वो है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। तो ऐसे केस में अगर आप दूसरी इक्वेशन बनाने जाओगे तो आपको 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21 लिखना है। यानी कि जो हमारी छोटी वाली टर्म थी उसको आगे लिखना है और जो बड़ी वाली उसको पीछे लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उन नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देंगे कि हमारे पास x इज ग्रेटर देन y था, अगर हम दोनों इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, x को उधर ले जाएंगे y को इधर ले जाएंगे, तो 1/y इज ग्रेटर देन 1/x हो जाएगा। तो इस बारे में हमारे पास ये वाली टर्म हमारी इस टर्म से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का ध्यान रखना है, जो कि बाकी सब गलत करेंगे जिनको इस बारे में नहीं पता होगा। अभी एक बार ये इक्वेशंस बन गई, इसको सॉल्व करने के लिए भी आगे हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो कैसे है? हम पहले इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इसका ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू दूसरी तरफ 4/21। इतना करने के बाद हमारी जो पहली इक्वेशन होगी उसको हम दूसरी इक्वेशन में अपनी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इधर भी x माइनस वाई और इधर भी x माइनस वाई, तो हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई एज इट इज इक्वल टू 4/21। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। किस तरह से? तो हमारे पास जो एक्स वाई है उसको उधर ले जाएंगे और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय 21। अब बाकी की टर्म्स को उधर ले जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू 4 टाइम्स 21 रेसिप्रोकल हो गया डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी और हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो एक्स माइनस वाई था जिसकी वैल्यू हमने 4 निकाली थी इक्वेशन के हिसाब से, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, हम इसका दोनों तरफ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दूसरी तरफ बन गया 16। अभी इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे आइडेंटिटी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16। अभी जैसे कि आपको याद होगा हम ज़्यादातर क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, दोनों तरफ प्लस 4xy ऐड कर देते हैं। तो करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy इज इक्वल टू 16 प्लस 4xy। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स को करेंगे यूज़ और सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 16 प्लस 4xy। ये तो हमारी कॉमन सेट है। इस तरह से हम वैसे भी कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये दोबारा से आइडेंटिटी बन जाएगी और इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4xy। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है? जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 21, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 टाइम्स 21। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 टाइम्स 20 48 और 48 प्लस 16 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 64। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा 64 के
इक्वल, यहाँ से हम इसका रूट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की इज इक्वल टू 8। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ये वाली बन गई और दूसरी लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो बन जाएगी। तो अब हमारे पास दो अपनी लीनियर इक्वेशंस अब जाके हमारे पास डिराइव हुई हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे किसी भी हमारे मेथड के साथ। तो हम सिंपली इन दोनों की एडिशन कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 8 यानी कि 12, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। उसी तरीके से हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि इसमें कर देते हैं चलो। तो हमारे पास आ जाएगी x की जगह पे हमने लिख दिया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से 6 को उधर लेके गए तो हमारे पास आ गया 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर हमने डिराइव कर लिया। गाइस वीडियो खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पेपर में। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो हमारे पास इसमें 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिए हुए फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में दिए हुए 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सी एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू को v। तो उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को चेंज कर देंगे। किस तरह से, हम इसको लिख देंगे 10 टाइम्स u, एक्स प्लस वाई की जगह पे हमने u लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स v इज इक्वल टू 4। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 15 टाइम्स u माइनस 5 टाइम्स v इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म होगी जिनको आपको सॉल्व करना सिंपली आता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस, अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद गड़बड़ कहाँ पे कर देते हैं, वो u और v की वैल्यू निकाल के दे देते हैं और x और y की वैल्यू निकालना भूल जाते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो आपको किस तरह से करना है वो आपको ध्यान रखना है। आप सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व कर लोगे वो खुद आपको करना अभी, ठीक है। तो उससे आपको u और v की वैल्यू निकल जाएगी। मैं यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ मैंने, तो मैं यहाँ पे सीधी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही है u इज़ इक्वल टू 1/5 और v की वैल्यू 1। अब इतना करने के बाद कहीं क्वेश्चन को छोड़ के मत आ जाना, आपको u की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप करेंगे u की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 और दोबारा से v की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1। अब इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी इस तरफ से 5, और इधर x माइनस वाई की वैल्यू दोबारा से आ जाएगी 1। अब फिर से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब आपको इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको वहाँ पे छोड़ देना वहाँ पे। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे दे देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आप अब आगे खुद से ट्राई करेंगे। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। क्वेश्चन क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14 एंड इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर जब आपको दे दिया, आपको सीधा सीधा क्या लिख देना है कि हम सपोज कर रहे हैं द नंबर इज 10x प्लस वाई। तो आपको ये सपोजिशन तो स्टार्टिंग में ले ही लेनी है जब आपको 2 डिजिट नंबर उन्होंने दे ही दिया। तो इसका मतलब क्या है, वैसे समझते हैं कि y हमारा क्या होगा अगर यूनिट्स प्लेस पे होगा, और x जो हमारा डिजिट होगा वो होगा टेंस प्लेस वाला। जैसे कि मान लो हमारा 2 डिजिट नंबर 42 है, ठीक है। अगर हमारा 2 डिजिट नंबर 42 है तो हमारी x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। और हम अगर इस स्टेटमेंट में डालते हैं यानी कि 10x मतलब 10 टाइम्स 4 प्लस 2, तो हमारे पास दोबारा से 42 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू यहाँ से लेकर उस नंबर को बनाया हुआ है। और अगर हमने इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज करनी हो, मतलब 42 का 24 बनाना हो, तो दूसरा नंबर हमारे पास जो नया नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि रिवर्स्ड नंबर हमारे पास क्या होगा
10y प्लस x, हमने सिंपली x और y की प्लेसेस चेंज कर दी, उसे हमने नंबर को रिवर्स कर दिया। अब इतना समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14 मतलब x और y की मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, 14 है। तो मतलब हम लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 14। आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, ये इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस नंबर में 45 ऐड कर रहे हैं तो हम ऐड कर देते हैं 10x प्लस वाई में 45, तो द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब ये नंबर बदल के ये वाला नंबर बन जाएगा, तो हम इसको इसके इक्वल लिख देंगे, सिंपल। तो यहां से हमारे पास हमारी दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। कैसे करना है अब इसको आप ध्यान से देखिए। हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x माइनस ये वाला x प्लस ये वाला y माइनस ये 10y प्लस 45 एज इट इज इक्वल टू दूसरी तरफ रह जाएगा सिर्फ 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी ये वाली इक्वेशन और ये होगी हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन। अभी फिर भी वैसे हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, हम सारी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 45 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से याद कीजिए, उसमें भी आपको याद होगा ऐसी कंडीशन आई थी जिसमें हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू थी और एक्स माइनस वाई की वैल्यू थी। तो दोबारा से वही स्टेप रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए किस तरह से वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम लिख लेंगे -5। उसके बाद हमने क्या किया था, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया था, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरफ आइडेंटिटी खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 25। अभी कहीं आप में से कोई इसको -25 मत लिख देना गलती से, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हर बारी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस 4xy दोनों साइड पे, राइट। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy इस साइड पे, और उसी तरीके से दूसरी साइड पे भी प्लस 4xy। इधर हमने सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 25 प्लस 4xy। दोबारा से देखें तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया हमने इसको, और दूसरी तरफ पे 25 प्लस 4xy। तो गाइज आप देख रहे हैं ना किस तरह से वही वाला मेथड हमारा दोबारा से वैसे ही रिपीट हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है। तो अब इसके बाद क्या करते होते हैं, हम एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी। हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू थी 14, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 टाइम्स 14। इसको सॉल्व करके बन गया 25 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 14 4 56, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 81, ठीक है। तो अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया 81, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपली 9। अब क्या हो गया, हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू भी थी। अभी इन दोनों स्टेटमेंट्स को तो आपको सॉल्व करना ही आता है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लेना। x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करके 7। तो हमारा नंबर कौन सा बन जाएगा, आपको ध्यान में रखना कि आपको आंसर में लिख देना, हमारा नंबर है 27। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है एज प्रेजेंट एज टू बीज एज इज 7:9। तो एज वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का भी। तो हमारे पास क्या है, ए की प्रेजेंट एज की रेशो हमारे पास बी की प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई है। तो हमारा मतलब क्या हुआ, हमारे पास हमने ए की जो एज है उसको x मान लेंगे, और सबसे पहले b की एज को हम मान लेंगे y। अब उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास a की एज और b की एज की रेशो दी हुई है, मतलब हमारे पास x अपॉन
y की वैल्यू दी हुई है कितनी 7/9। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 को इधर ले गए तो 9x और उधर 7y। अब इसको सॉल्व करके 9x - 7y = 0, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास आगे दी हुई है कि 12 years ago देयर एजेस वर इन द रेशो 3:5। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 12 साल पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 12 years ago। तो 12 साल पहले ए की एज कितनी होगी x - 12 और बी की एज y - 12। सिंपल। अब इतना हो गया तो हमारे पास क्या दिया है कि उनकी एज का रेशो कितना था 3:5। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे x - 12 डिवाइडेड बाय y - 12 = 3:5। अभी इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इधर आ जाएगा। 5x - 12 = 3 टाइम्स y - 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x - 5 12 60 = 3y - 36 आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x - 3y इधर आ जाएगा। -60 + 36 = 0 बन गया। तो हमने लिख लिया 5x - 3y माइनस ऑफ 24 = 0। तो अब हमारे पास हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई। इससे हमारे पास x और y की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है, आपको निकालनी आती है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कुछ और भी फाइंड करने को कहा हुआ है। सबसे पहले आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि निकालने पर कितनी आ जाएगी 21 और 27, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में पूछा हमें व्हेन वुड द रेशियो ऑफ देयर एजेस बी 6:7। तो हमें ये बताना है कि कितने साल बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा 6:7 होगा। तो कैसे करेंगे, हम उनकी एज को t ईयर्स को बढ़ा देंगे, कुछ t टाइम ले लेते हैं। तो इतने साल हम उनकी एज को बढ़ा देते हैं अपनी तरफ से। तो a की एज इतने साल बाद कितनी हो जाएगी x + t और b की एज कितनी हो जाएगी y + t। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे x + t डिवाइडेड बाय y + t। कितनी रेशो दी हुई थी हमें 6:7। तो इतनी रेशो हमें इनकी करनी है t साल बाद, ठीक है। तो हम x और y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली। कैसे करेंगे, तो हमने x की वैल्यू पुट की 21 + t आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 27 + t = 6/7। अब सिंपली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम्स 21 + t = 6 टाइम्स 27 + t। तो इधर बन गया हमारे पास 147 + 7t = 27 टाइम्स 6, हमारे पास हो जाएगा 162 + 60। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी इधर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 - 147, जो कि बन जाएगा 15। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई 15 ईयर्स। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट वाला क्वेश्चन, जो कि आप में से कई बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था। तो क्वेश्चन में क्या है कि नीरू रोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वो हम समझते हैं। उससे पहले हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है उसकी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के बहाव के साथ जाना, मतलब नदी एक ही डायरेक्शन में बहती होती है। आपको सिंपली पता है कि नदी एक ही डायरेक्शन में बह रही है। अगर वो बोट, जो अपनी बोट है, उसको नदी की डायरेक्शन में चलाएगी तो उसको इस नदी की जो स्पीड होगी उसकी भी असिस्टेंस मिलेगी। मतलब मान लो अगर नदी की स्पीड जो है y है और नीरू के बोट को चलाने की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है x है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में चला रही है तो उसकी टोटल स्पीड कितनी बन जाएगी x + y, जो कि है डाउन स्ट्रीम। और अगर वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रही होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी x - y। तो अब आपको समझ आ गया कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपको दिया हुआ है कि नीरू की जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम वो क्या है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स।
तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम के लिए नीरू की स्पीड कितनी हमने अभी फाइंड की थी, x प्लस वाई। तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड है। और आपको स्पीड के लिए फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो उस फॉर्मूला को हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, हमारे पास 20 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस वाई और टाइम 2 आवर्स। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू सिंपली 10। उसी तरीके से स्पीड हमारे पास अपस्ट्रीम की कितनी है, x माइनस वाई। अगर आपको नहीं पता कि हमने x और y क्या लिया तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास x क्या है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरे हुए पानी में उसकी बोट चलाने की स्पीड कितनी है। और y क्या है, रिवर की स्पीड, या फिर आप कह रहे हैं स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इससे। तो हमारे पास स्पीड अपस्ट्रीम की कितनी है, x माइनस वाई। दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस इस बारी कितना है 4 किलोमीटर्स और स्पीड कितनी है x माइनस वाई, टाइम दोबारा से 2 आवर्स। यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 2। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो गाइस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं आंसर आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपने आप सॉल्व करके लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।